कुरान की एक सूरत अर्श को भी हिला देती है। ये सूरत बड़े बड़े वाली अल्लाह पढ़ते हैं। अर्श बड़े बड़े फैसले करवाने वाली सूरत, जो पढ़ता है फौरन फैसला उसके हक में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो तो आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को लाजमी कर लेना। आप माला माल हो जाओगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर गाहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रिज्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि आप कहां से लेके आए। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है, उनकी आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल के रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे, इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप मालामाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली जिंदगी को बदलना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छे तरीके से समझ लेना। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगा हूँ, कुछ वजूहात बताने लगा हूँ जो आपके घर में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिज्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिज्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाजरीन, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक न एक दिन जरूर बदलेगा, मेरी जरूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूँ इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज होता हो। तो नाजरीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो। आखिरकार वो वजीफा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज होता है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप जरूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफा बताने से पहले बताने लगा हूँ। अगर आप वजीफा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफे के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफा करने का सही तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफे का पता चल गया, वजीफा करने का सही तरीके का ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही नहीं पता चला तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आज अच्छे तरीके से
से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना। नाजरीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगा हूँ जो आप वजीफा करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप लोग वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर नहीं होता। नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़े बगैर ही वजीफा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती यह है, सबसे बड़ी गलती है, कि जब आप वजीफा करना शुरू करते हैं, जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफा करने का सही तरीका ये होता है, आपने अब वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ ली। जब आप नमाज पढ़ लें, अब उस जगह पर जाकर बैठना जहां आपको लगता हो कि इधर मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने वजीफे की तरफ होगी। अब आपने वजीफा शुरू करना है। फिर वजीफा खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजा देख लेना। आपकी खाली झोली उसी वक्त भर जाएगी जब आप बंद कमरे में जाए नमाज के ऊपर बैठ गए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफा बताने लगा हूँ। कोशिश करनी कि आज इस वजीफे को अपने पास लिख कर जरूर रख लें। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर बैठे हैं, चाहे अपने घर में बैठे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, दुरूद शरीफ तो कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकतें रहेंगी, रहमतें ही रहमतें रहेंगी। इसीलिए कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलत और बरकत है। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। अब जो बानसीब बंदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम जितनी देर भेजेगा, वो अल्लाह ताला और उसके मलाइका का हम नवा होगा। रहमतें और बरकतें उसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के खौफ व गम, मसाइब, परेशानियों और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो विर्द फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है, और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए उसका अजर भी बहुत जल्द मिल जाता है। दुरूद और सलाम के फजाइल बेहद हिसाब है। दुरूद पाक एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी क़यामत के रोज मुझसे सबसे करीब या मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो भी मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जह फरमा देता है, हता कि मैं इसका जवाब देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने बिन काब से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? फरमाया, जितना चाहो। मैंने कहा, चाहरम? फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ पढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, आधा? फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, 2/3? फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं सारा दुरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। फरमाया, तब तुम्हारे गमों को काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अली मुर्तजा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजे। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उमर फारूक से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ठहरी रहती है, इससे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजो। हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया जिसका फल सेब से कदरे बड़ा, नार से कदरे छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से उम्दा शीरीं, मुश्क से ज्यादा खुशबू रखने वाला, शाखे मरावरीद की, तना सोने का, पत्ते जबरजद के, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तिस होगा। इनके अलावा कोई उसे देख ना पाएगा। हजरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद भेजता है उस पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। खुद खुदा अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है, जिसके बायस तमाम आसमान और जमीन वाले दुरूद भेजते हैं, बल्कि समंदर, दरख्त, परिंद, गर्जी का कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहती जो दुरूद ना भेजती हो। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मुनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला उसके बदले तुझ पर 10 बार दुरूद भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दुरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। इसी तरह दूसरे आसमान वाले 200, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000, पांचवें आसमान वाले 4000, छठे आसमान वाले 6000, सातवें आसमान वाले 7000 बार दुरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, उसे सवाब अता करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा और दिलो जान से उनकी ताजीम और तौकीर बजा लाया, मुझ पर हक है कि मैं उसके हर किस्म के गुनाह माफ फरमा दूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अगर वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए, 80 साल के गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफरत का जरिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को दूर कर देता है, जैसे पानी प्यास को दूर और कपड़े को साफ कर देता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा होती है और दिल में मुहस्सन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, और क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मुसाफा फरमाएंगे और दुरूद शरीफ की बरकत से ज़ियारत जमाल और सरवरे दो जहां की ख्वाब में नसीब होती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में एक शख्स मालदार था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। दुरूद पाक से उसे बड़ी मोहब्बत थी, दुरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसका चेहरा स्याह हो गया और बहुत ज्यादा तंगी लाहक हुई। उसी हालत में उसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दुरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर उस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। उसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जमीन और आसमान के दरमियान चल रहा है। इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह ने रिवायत में कहा है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे। इसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम का ईंधन से बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे, इसलिए दुरूद पाक कसरत से पढ़ता रहा करें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी मिल सके। अब एक मर्तबा सवाब की नियत से मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, अब जब आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके फौरन बाद आपने ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फौरन बाद आपने पढ़ना है आयते करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आयते करीमा पढ़ लें, उसके फौरन बाद आपने 11 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। जब आप ये भी पढ़ लें, आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, ये अल्लाह ताला का नाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ना है। फिर आप 33 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लें। इसके बाद जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अब इसी जगह बैठे रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अमल करते ही फौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। अल्लाह ताला से ये तो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। इस वजीफे को करने के बाद रब से मांगने का, अपनी खाली झोली को भरने का, अपनी तकदीर बदलने का अब तो वक्त आया है। उसी जगह
جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں. جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا, میرا رب فوراً عطا کر دے گا. رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں, اپنے دکھ سنانے ہیں. پھر جو مانگنا ہو, یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے, بیماری کو دور کر دے, صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے, یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو, یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے, اپنی شان کے مطابق عطا کر دے. جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے, اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے, تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے, گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے. پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی اور آپ کے تمام پریشانیاں اور مسائل ختم ہو جائیں گے. ناظرین, گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.